हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। मैम, गर्मियां आ गई हैं। दिन में है ना दही छाछ वगैरह कुछ रोटी के साथ खा लेते हैं, नींद आती है, 2 घंटे खराब हो जाते हैं। रात को लेट तक पढ़ते हैं, सुबह उठा जाता नहीं है, दिन भर आलस रहता है। मैम एक्सरसाइज करने जाते हैं लेकिन इतने थक जाते हैं कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। मैम घर पे कजन की शादी है, मैम किसी दोस्त की प्रेगनेंसी है, कुछ भी इतनी कहानियां होती हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। और जितना पढ़ने का मन करता है उतना मन में उतने टाइम में हम सारी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो चलो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में से 10 घंटे, एटलीस्ट 10 घंटे, मैं अपने आप को 11-12 घंटे देती थी, 10 घंटे आप अपने आप को दे रहे हो। उसमें आप सो भी जाते हो, थोड़ा बहुत लीजर एक्टिविटी भी करते हो, मॉम डैड के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, कजन्स हैं आपके, सिबलिंग्स हैं आपके, स्पाउस हैं, जो भी हैं उनके साथ में भी टाइम स्पेंड करते हो। उसके अलावा 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन वगैरह की एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर एटलीस्ट डूइंग समथिंग और दी अदर। तो 10 से 12 घंटे आपके, लेकिन 12 घंटे बचते हैं। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो ये 12 घंटे सिर्फ आपके हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 10 घंटे तो और चले गए। ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो फिर ये 10 घंटे 12 घंटे आपके हैं। इसमें भी हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम का नहीं कर पाते ना। चलो इसी बारे में बात करेंगे। और मैंने स्पेशल फोकस रखा है इसको, इसके ऊपर गाइस 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये 20 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे कि आप रोज प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो। टाइम भी मैनेज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इन 20 क्वेश्चंस को आप लिम्बो में डाल दो, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, बस रिवीजन करना बाकी है, तो अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट करोगे मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास 2 पासेस अवेलेबल हैं, सिर्फ प्री के लिए या फिर प्री और मेंस दोनों के लिए। आंसर राइटिंग वगैरह भी टेस्ट होगी आपकी, एमसीक्यूज फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और फुल मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट भी मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको सेंटर से। सेंटर पे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे, एक कॉल में दिखेगा, एक फोन नंबर दिख रहा है ना, करो अभी, क्लिक करो। ठीक है। एक फोन नंबर दिख रहा है, उस फोन नंबर पे कॉल करो। कॉल करो, ये पासेस भी लो, जो क्वेरी होती है वो क्वेरी भी पूछो, अपनी काउंसलिंग भी करवा लो। अभी टाइम नहीं है तो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी नंबर के जस्ट पास में, देखो चेक करो। ठीक है। उस गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। इनके बारे में और जानकारी चाहिए, ये भी मिल जाएगी। कोई और क्वेरी है, कोई और परेशानी है, सोर्स मटेरियल नहीं मिल रहा है, मैम इंग्लिश मीडियम की तैयारी कैसे करें, मैम कौन से सब्जेक्ट कैसे करना है, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, मुझसे ये मैनेज नहीं हो रहा, मेरी ये शिकायत है, वट एवर बी द केस, अपनी काउंसलिंग करवाओ। और नहीं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, कमेंट करो, मैं खुद एड्रेस करूंगी, मैं खुद बात करूंगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास में दिन में जितना भी टाइम है उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मेहनत मांगता है, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, बार बार मेहनत मांगता है। डिसिप्लिन एक बार मांगेगा, डिसिप्लिन अचीव करने के लिए या फिर डिसिप्लिन तक पहुंचने के लिए आपको एक बार मेहनत करनी है। मोटिवेशन हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। उस डिसिप्लिन के लिए आपको एक काम करना है, एंड दैट इज, एक सिंपल से डायग्राम बना के देती हूँ। ठीक है। आपके घर पे होगा वो, 100% घरों में होता है, हो सकता है वो आपके घर में किसी और शक्ल में हो, लेकिन वो होगा जरूर। ठीक है। दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 9। ठीक है। ओके। ये आपके घरों में जरूर है। इसे कहते हैं अलार्म क्लॉक। इसे कहते हैं अलार्म क्लॉक। मैम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं। फोन में अलार्म लगाओगे तो पछताओगे, क्योंकि फोन में जैसे ही अलार्म बंद करने के लिए फोन को हाथ में लोगे, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। स्नैपचैट पे किसी ने स्नैप शेयर कर रखी होगी, इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज कर रखा होगा, रील शेयर करी होगी। ठीक है। कोरा के ऊपर किसी ने आपको कुछ अजीब सा कमेंट करा होगा आपके आर्टिकल के नीचे, आपके आंसर के नीचे। फेसबुक पे क्या करते हैं, पोक करते हैं, किसी ने पोक कर रखा होगा। देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। फोन उठाओगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसलिए एक अलार्म क्लॉक में इन्वेस्ट करो। अलार्म क्लॉक लो और इसमें अलार्म्स सेट करो। सुबह जिस भी बजे उठना है उतने बजे उठो। मैं रात को पढ़ती थी, मुझे पता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, मैं रात को 3-4 बजे तक, कभी कभी 5, सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करती थी, 5 बजे सो रही हूं मैं,
तो डेफिनेट सी बात है कि मैं 10 बजे नहीं उठ पा रही, मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक उठ रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट लंच कर रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी वेज आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको उठने के लिए एक फिक्स टाइम चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो एग्जाम उसके 3 साढ़े 3 महीने बाद में होगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इस कारण से मैं बोल रही हूँ कि सुबह उठने की थोड़ी सी हैबिट डालो, रात को सो, चाहे आपकी पढ़ाई रात को ज्यादा अच्छी होती हो, चाहे शाम को, दिन में, सुबह, जब भी हो रही है, कोशिश करो कि आपकी बॉडी क्लॉक जो है, आपकी सिकार्डियन रिदम जो है, आप उससे एडजस्ट करो, ठीक है। समराइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको चाहिए एक अलार्म क्लॉक। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक अलार्म क्लॉक, फोन नहीं, अलार्म क्लॉक। फोन में अलार्म बजेगा, बंद करने के लिए उसको उठाओगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे सोशल मीडिया के, गए 2 घंटे, ठीक है। नहीं, अलार्म क्लॉक में इन्वेस्ट करो, अलार्म क्लॉक लाओ, अलार्म क्लॉक में अपना अलार्म सेट करो, सुबह उठो। सुबह जब भी उठ रहे हो, ब्रिलियंट। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा अपने आप को दो, मेडिटेट करो, योगा करो, जैसे मैं योगा करती हूँ, मैं शाम को जिम करती हूँ, मेडिटेट करो, योगा करो, जिम करो, जो करना है करो, ब्रेकफास्ट करो, 10-15 मिनट अपने मॉम डैड के साथ में टाइम स्पेंड करो, सिबलिंग्स हैं या रूममेट है जिसके साथ भी हो, टाइम स्पेंड करो, पढ़ने बैठो। पहला पढ़ाई का काम, फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी, 3 आवर्स की अनइंटरप्टेड पढ़ाई करो। इस 3 आवर्स में, इन 3 आवर्स में आपको करना है वो सब्जेक्ट पिक जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। टेक्निकली जैसे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स परेशान कर रहा है, तो मैथ्स उठाओ, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी करनी है, 150 में से 20 क्वेश्चंस इनके ही आने वाले हैं, तो मैथ और रीजनिंग उठाओ। डिफिकल्ट लगता है, उठाओ। फ्रेश माइंड होता है, रेस्ट किया हुआ होता है, क्योंकि आपने फ्रेश भी फील कर लिया, कुछ खा पी रखा है थोड़ा बहुत आपने ब्रेकफास्ट में, मॉम डैड के साथ में जो गॉसिप करनी थी, सिबलिंग को जो छेड़ाखानी करनी थी वो भी कर ली, स्पाउस हैं, अगर मैरिड हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ पढ़ाई उस चीज की होनी चाहिए, उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर लो 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक, इसमें आप थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, अपना फेवरेट टीवी सीरीज का कोई एक एपिसोड बिंज वॉच करने मत लग जाना, ठीक है। 1.5 घंटे का गैप लो फर्स्ट राउंड ऑफ पढ़ाई के बाद में, 3 घंटे की पढ़ाई पहले राउंड में करी, 1 से 1.5 घंटे का गैप लो, कोई एक एपिसोड वगैरह कुछ उठा लो, ठीक है। 4-5 MTV लगा लिया तो 4-5 गाने देख लिए, आजकल क्या है, जो भी है, जो भी चैनल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पिक नहीं करना है। आपको लगता है कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं, वेरी बैड, बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, वो नहीं करना है। सोशल मीडिया पिक नहीं करना है। आपका कोई सिबलिंग है छोटा या बड़ा, उसको जाके परेशान करो। मेरा तो फेवरेट काम यही होता था कि छोटा भाई था, उसको परेशान करती थी। वो अलग बात है कि बाद में फिर मेरे को बहुत भारी भरकम परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगता है एक्टिविटी करना वो करो। आपको कुकिंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, 1 से 1.5 घंटा इस दौरान आपको खाना भी खाना है और अपनी कोई ना कोई फ्रेश करने वाली एक्टिविटी भी करनी है। फिर करना है सेकेंड राउंड ऑफ स्टडीज, 2 आवर्स की अनइंटरप्टेड पढ़ाई। ये 2 घंटे आपके लिए मुश्किल होंगे क्योंकि आपने खाना खा लिया है, आपको हो सकता है निद्रा आए, नींद आएगी तो निद्रा देवी को प्रणाम करना है और बोलना है कि आज नहीं, नॉट टुडे, वी विल नॉट डाई टुडे, ठीक है। आपको सोना नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिन में सोना बहुत अच्छा लगता है, एसी कूलर जो भी आपके घर में है उसको ऑन किया, बिल्कुल बस छाछ का 1 गिलास पिया और सो गए, परफेक्ट परफेक्ट एक्टिविटी, बट ये आपको नहीं करनी है। दिन की नींद आपकी एनर्जी खपा जाएगी, आपकी एनर्जी खराब होएगी, कंज्यूम हो जाएगी, आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, डोंट डू दैट। टायर्ड फील कर रहे हो तो चाहे 10-10 मिनट का बीच में आधे घंटे में ब्रेक ले लो, लेकिन 2 घंटे की अनइंटरप्टेड पढ़ाई अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर नींद आ रही है तो यहाँ पर पकड़ो कोई भी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने डिफिकल्ट टॉपिक्स पकड़ लिए, यहाँ पकड़ो इजी। अब लो 2 आवर्स का ब्रेक। इस 2 आवर्स में आपको ऐसा नहीं करना है कि बस पढ़ाई नहीं है, अब तो चलो मस्ती करने, मैडम ने 2 घंटे दे दिए, नहीं, मस्ती नहीं करनी है। इन 2 आवर्स में जो ब्रेक आप ले रहे हो, छोटा मोटा रिवीजन एक्टिविटी करो। कोई मॉक टेस्ट के 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई रिवीजन एक्टिविटी कर ली, आपने किसी टॉपिक के रिसेंटली शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लास्ट वीक किसी नए टॉपिक को आपने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लो। या फिर अगर आपने वहां पर मैथ और रीजनिंग नहीं करी, इन 2 आवर्स में मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स निकाल लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट रिलेटेड टू स्टडीज यू कैन डू ओवर हियर। फोन अभी भी नहीं उठाना है। मैम फोन ही छीन लिया आपने तो, ट्रस्ट मी, जिस दिन आरएस वगैरह बन जाओगे ना, उस दिन वो फोन के अंदर जो भी सब थे ना, वो 100 फोल्ड आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। वो फोन का लालच अभी है, मैं मानती हूँ, छोड़ दो उसको, बाद में कर लेंगे। और अगर नहीं कर पाओगे अचीव अपना ड्रीम, तो जो फोन में नोटिफिकेशंस
आप सोच रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए आएंगे, वो मजाक उड़ाने के लिए आएंगे। और कभी कभी तो इतने बेशरम होते हैं लोग, वो मजाक भी नहीं उड़ाते, कम से कम मेरे को रियलाइज तो करवाओ कि मैंने गलती कर दी। वो अकेले में खुद ही मजे ले लेते हैं, वो नहीं करना है। 3 घंटे की अनइंटरप्टेड पढ़ाई, 1-1.5 घंटे का गैप, 2 घंटे की पढ़ाई, 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का गैप लो, इस गैप में रिवाइज करो। फिर करोगे आप डिनर, रात हो गई है, डिनर करो, वॉक पे जाओ, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए टीवी देखो, मॉम डैड के साथ में गॉसिप करो, सिबलिंग को परेशान करो। मेरा, जैसा कि मैंने पहले बोला, सिबलिंग को परेशान करना मेरा फेवरेट काम होता था, ठीक है। और अब खींच के पढ़ाई करनी है जब तक नींद नहीं आने लग जाती। 1 से 4 घंटे की पढ़ाई यहां कर सकते हो। यहां पर अगेन हल्का सा मॉडरेटली डिफिकल्ट टॉपिक को पिक करो। यहां इजी पढ़ाई कर ली, यहां इजी पढ़ाई कर ली। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, मॉडरेटली डिफिकल्ट जो आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन आप मैनेज कर पा रहे हो, वो टॉपिक्स पकड़ो। सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करने हैं आपकी मर्जी, सब्जेक्ट कब डिवाइड करने हैं, कब पढ़ने हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। मुझे हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता था, मैं सबसे पहले सुबह सुबह हिस्ट्री को ही उठाती थी। मैथ और रीजनिंग मेरे लिए चुटकियों का काम होता था, तो मैं मैथ और रीजनिंग को इन 2 घंटों में करती थी। यही मेरे लिए रेस्ट होता था, बिकॉज दे वर सो गुड, आई वाज गुड एट इट। मैंने कैट एग्जाम 99.6 परसेंटाइल में निकाला था। मैथ और रीजनिंग मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, तो मेरे लिए मैथ और रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही अपने आप में रेस्ट होता था, ब्रेक होता था। तो वो मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मैथ और रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है या फिर इजी है या फिर मैम थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट है, डिपेंड करता है कहाँ डाल रहे हो, लेकिन डेली एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है। हमने कितने आवर्स निकाले? 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने इधर 3 आवर्स लिया है। कभी कभी 1 घंटे में नींद आती, कभी कभी 4-5 घंटे निकाल लेते हो, एवरेज चलता है, आपका मन करे उतनी पढ़ाई करो। ये 2 घंटे, ये 2 घंटे और ये 3 घंटे फिक्स हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं। आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए? आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले लाओगे एक अलार्म क्लॉक। फोन में अलार्म नहीं लगाने, टाइम मैनेजमेंट के लिए अलार्म क्लॉक लेकर आओ। अलार्म लगाओ, सुबह उठो, 1 से 1.5 घंटा अपने आप को दो, अपनी फैमिली को दो, ब्रेकफास्ट को दो, फ्रेश हो, नहा लो, बहुत ही बेस्ट है, आलस भी उड़ जाएगा। एक खींच के राउंड ऑफ पढ़ाई करनी है 3 घंटे के लिए, जिसमें मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टॉपिक्स जो हैं उनको लिस्ट करो, पढ़ाई करो। फिर गैप लो आप सेकंड राउंड ऑफ पढ़ाई के लिए 1 से 1.5 घंटे का। थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा मॉम डैड के साथ में गॉसिप कर ली, सिबलिंग को परेशान कर लिया, अगर आपके स्पाउस हैं, आप मैरिड हो तो उनको परेशान कर लो, पोक कर लो, किसी को कॉल कर लो, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या जिस पे भी, जो भी आजकल चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, वो नहीं करना है, ओके। सेकंड राउंड ऑफ पढ़ाई इजी पढ़ाई करनी है। खाना खा चुके हो सकता है नींद आए, तो इजी सब्जेक्ट लो, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी पिक कर लिया, इकोनॉमिक्स पिक कर लिया, दे आर वेरी इजी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जिसके लिए इजी होता है वो। फिर थोड़ा सा ब्रेक लोगे, 15-20 मिनट के लिए स्ट्रेच करो, 2 घंटे की इजी पढ़ाई करो। यहां पर आप रिविजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर कोई नए सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो जो बहुत इजी है, आपके लिए चलते फिरता हो जाता है वो काम। फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए ब्रेक लो, डिनर कर लो, मॉम डैड के साथ गॉसिप करो, टीवी देखो, सिबलिंग को परेशान करो, कोई पेट है उसके साथ में वॉक पे चले जाओ, जो भी करना है। जिम करते हो, जिम कर लो, आधा 1 घंटा 40 मिनट मैक्सिमम जिम कर लो, थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे, नहा लो और फिर खींच के पढ़ाई करो। 4th राउंड ऑफ स्टडी 1 से 4 घंटे, डिपेंड करता है नींद कब आती है तब तक। ऐसे करोगे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जहां पर मैनेज कर सको एवरी डे एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व करो। 10 से 15 क्वेश्चंस मैथ्स के, 5 से 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के, डेली एक्टिविटी सॉल्व करोगे, टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा, ओके। कोई और क्वेरी है कमेंट्स में लिखो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई और क्वेश्चन है कॉल करो, गूगल फॉर्म भरो, पासेस लो, खूब मॉक टेस्ट सॉल्व करो और अपना रिजल्ट ब्रिलियंट करो, ओके। फिर किसी सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय।